दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेज पे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1.3 एक्सरसाइज 1.3 लेकर आया हुआ हूँ। निम्नलिखित 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्न जो दिए हुए हैं उसको दशमलव प्रसार बताना है। पहला क्वेश्चन है 36/100। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए भाग देते हैं। तो 100 से 36 को भाग देंगे तो 36 छोटा है 100 से, इसलिए 0 पॉइंट लगाकर 0 बैठा दिया। 100 से क्या बार में जाएगा, 3 बार में, 300 हो गया, 0 आ गया, 6 आ गया, फिर 60 100 से छोटा हो गया तो पॉइंट पहले दे चुके हैं तो 0 लगा देते हैं, भाग दे देंगे, इतना आ गया। यानी ये क्या है, शांत है। जिसमें संख्याएं पूरी कट जाए वो शांत आवर्ती होता है, तो यह शांत हो गया। दूसरा दिया हुआ है 1/11। 11 से 1 में भाग देना है, तो 1 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट लगा दिए 0, तो फिर भी 10 छोटा पड़ गया तो एक और शून्य लगा देते हैं। एक और शून्य लगाने के बाद है 11 9 99, फिर 9 रिपीट होते रहेगा, यानी 9 पे रेकरिंग करवा दी, रेकरिंग चढ़ा दिए, ये हो गया अशांत। उसी प्रकार है 8/4, 4.1/8। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 8 चौका 32, 33/8 हो जाएगा। 8 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 4.125। यह क्या है, शांत है। उसी प्रकार है चौथा 3/13। 13 से 3 में भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 0.23076। ये भी अशांत अनावर्ती होगा। मतलब शांत और अशांत दिखाने में जो दिया रहता है उसको भाग देकर देखते हैं कि उस रिपीट होने वाला संख्या है तो रिपीट होते रहेगा तो अशांत अनावर्ती, और रिपीट नहीं होगा पूरी खत्म हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। उसी प्रकार है ये। अब इससे आगे का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दिया हुआ है 0.142857 पे रेकरिंग में लंबा भाग दिए बिना कि क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? मतलब 1/7 बराबर इतना दिया हुआ है, 1/7 बराबर इतना दिया हुआ है, और बोल रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को दशमलव प्रसार बताना है बिना भाग दिए हुए। तो देखते हैं हल। पहला में दिया हुआ है 2/7, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 2 एकम 2/7, इतना पे लिख सकते हैं। तो 2 का 2 ऐसे हो गया। 1/7 बराबर कितना दिया हुआ है, 0.142857, इतना लिख दिए। अब इसको गुना कर देंगे 7 से, इसको गुना करेंगे तो 2 7 14 के 4 हो गया, हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11 का 1, हाथ में बचा 1, 4 8 दूना 16 और 1 17। उसी प्रकार 2 दूना 4 और 1 5, 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 0 0 गुना करेंगे तो 0। उसी प्रकार है इसमें 3/7 को भी उसी प्रकार बदल देंगे। उसी प्रकार 4/7, 5/7, 6/7 को खुद आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। बोल रहा है कि P और Q के रूप में बदलिए। पहला दे दिया है 0.6 पे रेकरिंग। तो इसका हल देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग, जैसे x बराबर क्या मान लिए, 0.6 पर रेकरिंग है, यानी 6 रिपीट हो रहा है। तो x बराबर मान लिए 0.66, ये बढ़ते चला जा रहा है। दोनों तरफ फिर 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा, 10x × 10 × 0.66। इसको जब गुना करेंगे 10x आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 6.66
इतना आ जाएगा। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा 6.66 6 प्लस एक्स। चूँकि एक्स का मान कितना है इतना, इसलिए 10x बराबर 6 प्लस एक्स। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10x माइनस एक्स बटा 6। 10x में से एक गया तो 9x बराबर 6। x बराबर हो जाएगा 6 बटा 9, काट देंगे 2 से, ये 3 से 2 बटा 3। ये हो गया आंसर। दूसरा में बोल रहा है, दूसरा में 0.47 पर रेकरिंग दे दिया है। इसमें भी सेम उसी तरह मान लेंगे, माना x बराबर इतना और दोनों तरफ इसमें 100 से गुना करने पर 100x इधर हो जाएगा, 100 से इधर गुना करेंगे तो 47.47 आ जाएगा। इसको इतना मान लेंगे 47 प्लस एक्स, इसलिए 100x बराबर 47 प्लस एक्स। 100x में से x घटाएंगे तो 90x बराबर 47, 90x बराबर 47, तो x बराबर क्या हो जाएगा 47 बट्टा 90। ये हो गया आंसर। तीसरा बोल रहा है 0.001, तो तीसरा का हल देखेंगे। x बराबर मान लिए 0.001, दोनों तरफ 1000 से इसमें गुना कर देंगे। 1000 x इधर हो जाएगा, इधर 1000 से 0.001 में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। x बराबर इतना था इसलिए इतना मान लिए। 1000 बराबर 1 प्लस x हो जाएगा। 1000 में से x घटाएंगे तो 999 x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1 बटा 999। ये हो गया आंसर। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप उत्तर में आश्चर्य से अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ, मतलब इतना दिया हुआ है 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लिए x बराबर इतना इतना, पहला समीकरण दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना किए तो 10x बराबर इतना, 10 से इधर भी गुना करेंगे तो 0 पॉइंट जहाँ था वहाँ 9.99 हो जाएगा। और समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर 10x बराबर इतना, अब ये सेकेंड हो गया तो इसमें से घटाएंगे तो 9x बराबर 9 आ जाएगा। x बराबर 9 बटा 9 यानी आंसर 1 हो गया। उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंक के पुनरावृत्ति खंड एवं मतलब एक की पुनरावृत्ति बोल रहा है कि 1/17 दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन 1/17 ऐसा दिया हुआ है। अब इसका बोल रहा है कि पुनरावृत्ति कितने संख्याओं के बाद होगा, तो इसमें भाग का प्रोसेस थोड़ा लंबा जाएगा। भाग दिए हुए हैं, भाग दे के देख लेंगे। भाग दिए हैं ये सब 16 अंक के बाद इसमें फिर से यही संख्या रिपीट होगा। 7 जहाँ आया फिर 16 अंकों के बाद फिर से 5 8 ये रिपीट होने लगेगा। यह बोल रहा था कि कितना अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी, तो 16 अंकों के बाद इसमें पुनरावृत्ति होगी। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि p/q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। छठा में बोल रहा है कि p/q के ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। जैसे 7/2 ले लिए, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। 2 को 7 से तो 35, ये भी क्या आ गया 7 आ गया, शांत हो गया। उसी प्रकार ले लिए 21/10, ये भी क्या आ गया शांत आ गया। यानी इसमें 2 है, इसमें 5 है। इससे क्या पता चलता है कि 2 5 गुने 2 5, मतलब 2 और 5 किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में केवल 2 और 5 अथवा दोनों हो। जैसे कोई भी संख्या होगा उसके हर में अगर 2 होगा या 5 होगा या दोनों का मल्टीपल 2 गुने 5 का मल्टीपल 10 होगा तो वो हमेशा क्या आएगा शांत प्रसार ही होगा, हमेशा दशमलव प्रसार शांत आएगा। छठा क्वेश्चन था। सातवां बोल रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनावश्यक है, ऐसे जो कभी ख़त्म ना हो। ये तो अपने से भी लिख सकते हैं। ऐसा 3 लिखना है जो कभी रिपीट होते जाए, कहीं रुके ना। 8वां बोल रहा है कि परिमेय संख्या इतना
5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अपरिमेय संख्या निकलना है। तो 5/7 परिमेय है, 9/11 परिमेय है, तो इसको दशमलव प्रसार में पहले चेंज कर ले लेंगे। और इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा, इन दोनों के बीच का 3 परिमेय संख्या लिख देंगे। तो 71 से बड़ा 73 है, लेकिन 81 से छोटा है। इस प्रकार से अशांत वाला लिख देंगे, ये अपरिमेय संख्या है। 9वां बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या परिमेय और कौन संख्या अपरिमेय है। पहला दे दिया है √23, तो √23 अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जब भी रूट के अंदर होता है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। और रूट अंदर दे दिया है 225, जब इसका गुणन करेंगे तो 15 बन के बाहर निकल जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या ये भी हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। ये सबको बिना सोल्व किए हुए ही बताना है कि अपरिमेय है, परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये भी अपरिमेय है। चलिए आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।